बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। अल्लाह ताला की रहमत करम फ़ज़ल और शुक्र के साथ जो जीडीएमओ के कैंडिडेट्स हैं वो ज़रा तवज्जो करेंगे। ठीक है, इसके अंदर मैंने यूँ कह लें कि मेरे कबूतर जो है ना वो पूल के अंदर से एमसीक्यूज़ उठा के ले गए हैं। ठीक है, जिसने ये वीडियो मिस कर दी समझो वो, और ये टॉपिक मिस कर दिए जो अभी मैं पढ़ाने लगा हूँ, क्योंकि सिंपल हमने पास पेपर पे रिलाई नहीं करना, इसके साथ हमने अपनी भी कुछ तैयारी करनी है। और जहाँ से हर दफ़ा एमसीक्यूज़ वो उठाते हैं ना वो टॉपिक मैं यहाँ पे अभी टच करूँगा, और जो जो एमसीक्यूज़ आए हैं वो मैं आपको अभी यहाँ पे पॉइंट आउट करूँगा। ठीक है, इन टेबल्स के अंदर। ठीक है, ये आपके जो है ना वो यूँ कह लें कि सिलेबस का हिस्सा होते हैं। ठीक है, और अमूमन हम जो है ना वो मिस कर जाया करते हैं, और एंड पे वही हमें जो है ना वहाँ पे कहते हैं अस्सलाम वालेकुम मैं तो इधर पहुँच गया हूँ। ठीक है, तो उस वक्त बंदे को बड़ी होती है। ठीक है, तो वो यही कहते हैं ना कि द मोर यू स्वेट इन ट्रेनिंग द लेस यू ब्लड इन दी वार। मतलब जो ट्रेनिंग के अंदर अपना पसीना बहाता है ना, तो जंग के अंदर उसी बंदे का खून कम बहता है। ठीक है, क्योंकि वो अपने जो है ना वो निशाने ताक ताक के लगा सकता है जिसने अच्छी ट्रेनिंग की हो। चलें जी, जो आपने देखनी है ना चीज़ सबसे पहले वो हमारे पास ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। अपेंडिसाइटिस के बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आया हुआ है। पेरियम्बलाइकल पेन है, राइट इलिक फोसा है, वर्स्ट ऑन मूवमेंट है। देखो जो अपेंडिसाइटिस की पेन होती है ना, अगर आपने इमरजेंसी की हो तो वो अम्बलाइकस के रीजन के ऊपर जो है ना वो हमारे पास प्रेजेंट करता है पेशेंट। वजह क्या है, अम्बलाइकस की जो रूट वैल्यू है वो हमारे पास है T10 थोरेसिक। ठीक है, सेम ये इसकी जो है ना सिंपथेटिक सप्लाई जाती है, और वहीं से जो सप्लाई है वो हमारे पास अपेंडिक्स की वाली भी सेम हो जाती है। ठीक है, जब भी अपेंडिसाइटिस पेशेंट को होगा वो हमारे पास पेरियम्बलाइकल रीजन के ऊपर पेन होगा, उसके बाद वो राइट इलिक फोसा के अंदर पेन की साथ कॉम्प्लिकेशन के पहली पेन हमारे पास हमेशा उसकी जो ना बेली बटन होता है जिसे हम कहते हैं वहाँ पे होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक तो ये क्वेश्चन आ चुका है पेरियम्बलाइकल पेन। ठीक है, वो आपको सिनेरियो देगा कि हमारे पास पेशेंट आया है आपके पास, वो अमूमन सिनेरियो देता है कि सियाचिन से जो है ना वो एक सिपाही आता है। ठीक है, ठीक है, इस तरह का आपको सिनेरियो देगा, या फिर दिखेगा कि एक जो है ना वो कैंडिडेट है जो कि पाकिस्तान आर्मी के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, तो उसकी जो है ना वो अचानक से बैठे बैठे थी, इस तरह के सिनेरियो बेस्ड होगा। तो मैं आपको उसको शॉर्ट फॉर्म में कर रहा हूँ। अच्छा, तो जो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है मैक बर्निंग पॉइंट। ठीक है, मैक बर्निंग पॉइंट क्या होता है, मैं इसको ज़रा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ, उसके बाद हम इसको फर्दर जो है ना वो लेके चलते हैं। तो इधर आ जाओ। ठीक है, आपको सबसे पहले ना 9 रीजन ऑफ एब्डोमेन याद होने चाहिए। ठीक है, ये अम्बलाइकस होता है। ठीक है, देखो ट्रांस पाइलोरिक, ठीक है, ट्रांस ट्यूबरकुलर प्लेन हो गया। ठीक है, और इस तरह के हमारे पास 9 रीजन ऑफ एब्डोमेन होता है। एक दफ़ा इन रीजन के अंदर से भी हमारे पास जो है ना वो क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो ये वाला हमारे पास होता है एपिगैस्ट्रियम, ये हमारे पास होता है अम्बलाइकस, और ये वाला हमारे पास होता है जी हाइपोगैस्ट्रियम। ये रीजन हो गए। उसके बाद हमारे पास ये होती है जी राइट साइड, ये होती है लेफ्ट साइड, ये लीवर वाली साइड है। ठीक है, राइट साइड, और ये हमारे पास जो है ना वो स्प्लीन वाली साइड है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास जो होता है ना वो हमारे पास कहता है राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, ये वाला रीजन। ठीक है, राइट लंबर रीजन, और हमारे पास ये हमारे पास है राइट इलिक जो फोसा वाला रीजन है ना वो हमारे पास होता है। सेम इस तरह लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, लेफ्ट लंबर। ठीक है, और हमारे पास ये वाला जो एरिया होता है लेफ्ट हमारे पास है इलियो हाइपोगैस्ट्रिक रीजन, हमारे पास इलिक रीजन जो हमारे पास होता है ना वो हमारे पास। ठीक, जब भी अपेंडिक्स का जिक्र आएगा वो हमारे पास कहेगा पेरियम्बलाइकल पेन, यहाँ पे उसको पेन होगी, उसके बाद वो राइट इलिक फोसा की तरफ जाएगी। ठीक है, वजह क्या है, अम्बलाइकस की रूट वैल्यू होती है T10, और यहाँ पे भी जो अपेंडिक्स को सप्लाई जा रही होती है सिंपथेटिक, वो भी हमारे पास जो है ना वो T10 होती है। जब T10 हमारे पास आती हैं वो हमारे पास आपस में मिलके, तो यही हमारे पास ये इसकी पेन जो है ना वो अम्बलाइकस के ऊपर फील होती है। डर्माटोम्स आपको याद होंगे वो हमारे पास सेम हो जाते हैं। ठीक है, फिर उसने जो है ना एक और बात जो यहाँ पे की है वो हमारे पास है मैक बर्निंग पॉइंट। ठीक है, ये मैं इसका अब्डोमेन बना रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे। ठीक है, अगर आपको एनाटॉमी पे पता है ना तो यहाँ पे हमारे होते हैं एंटीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन, और ये अम्बलाइकस, इसके दरमियान में एक मैं लाइन ड्रा करता हूँ। ठीक है, ये वाली। ठीक है, अब ये लाइन जो है ना हमारे पास जब हमने पेंडेक्टमी करनी होती है ये लाइन ड्रा करती है, इसके जो है ना वो हमारे पास मीडियल 2/3 और लेटरल 1/3 के ऊपर सर्जन एक पॉइंट लगाता है। तो इस पॉइंट को हम कहते हैं ये हमारे पास होता है जी मैक बर्निंग पॉइंट। और यहाँ पे जो अपेंडिक्स के लिए इंसीजन देते हैं वो कौन सा होता है, ग्रिड आयरन इंसीजन जो है ना वो हमारे पास जो है ना वो पेंडेक्टमी के लिए होता है। ये 3-4 क्वेश्चन है, हमेशा अगर वो पूल चेंज भी कर लेना तो आप उसके लिए प्रिपेयर हो कि हमारे पास जो है ना ये यार सारे का सारे ये क्वेश्चन आपको फिंगर टिप्स पे पता होने चाहिए। ठीक है, तो ये मेरा था कि मैं आपको ये चीज़ें जो है ना वो साथ साथ करवाऊँ, ताकि आपको सिंपल पास पेपर के ऊपर रिलाई नहीं करना आपने। ठीक है, उसको ज़रा अच्छे से यूटिलाइज़ भी करना है। ठीक है, ये हमारे पास होगी। तो हमारे पास यहाँ पे देखो नीचे आओ ज़रा, ये वाली। ठीक है, अब मैक बर्निंग में रोस्विंग साइन जो है ना वो हमारे पास, और सॉस साइन जो है ना हमारे पास, ये पॉजिटिव होते हैं हमारे पास, इसको आपने देख लेना है ज़रा।
तो लगे हाथ मैं आपको ना रॉबसिंग साइन जो है ना वो हमारे पास जो होता है इसके बारे में भी थोड़ा सा जो है ना वो बता ही देता हूँ। ये हमारे पास कहता है क्लासिकल फिजिकल एग्जामिनेशन है, मैनोवर है, हेल्प करता है डायग्नोज द एक्यूट अपेंडिसाइटिस हो गया, ठीक है। ये हमारे पास रेफर्ड रीबाउंड टेंडरनेस, ये देख रहे हो यहाँ पे हमारे पास मतलब पेन यहाँ पे है, लेकिन वो पेशेंट जो है ना अगर डॉक्टर यहाँ पे जो है ना अपोजिट साइड पे जब वो हाथ रखता है यहाँ पे, अगर मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, ठीक है, तो वहाँ पे जो है ना वो उसको हमारे पास ये सारी की सारी जो है ना वो चीज़ें शो होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। मतलब अपोजिट साइड पे हाथ रखेगा तो उसको यहाँ भी इस साइड पे जो है ना वो पेन हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे मार्कर पता नहीं क्यों नहीं चल रहा, लेकिन ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास होता है जी रॉबसिंग साइन, जो मैं ज़्यादा नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन आपको जो है ना ये पता होना चाहिए। चलें जी, अब नेक्स्ट आ जाते हैं जी एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस के ऊपर जितने भी केसेज हैं वो मैं देखता हूँ। एपिगैस्ट्रिक पेन रेडिएटिंग टू दी बैक हो गया, ठीक है। सेम अब आपको रीजन अब्डोमेन के पता होंगे तो अब आप इसके अंदर इजीली डायग्नोस कर सकते हैं। ये हमने बनाया था यहाँ पे ये वाला एपिगैस्ट्रिक पेन। तो एपिगैस्ट्रिक का पेन अगर शार्प मरीज कह रहा है यहाँ पे डॉक्टर साहब मेरे दर्द हो रही है और पीछे की तरफ सीधा जा रही है रीढ़ की हड्डी की तरफ, तो हमारे पास पक्का साइन किसका, ये हमारे पास मेरी जान, ये हमारे पास आ जाता है सारे का सारा एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस का हमारे पास केस आ जाता है, ठीक है। अब इसके अंदर वो कह रहा है कि हमारे पास बाकी ब्रूजिंग हमारे पास आएगी, फ्लैंक या ग्रे टर्नर आएगा, ठीक है। पेरियम लाइकन हमारे पास इसके अंदर जो है ना हमारे पास ब्रूजिंग आ जाया करती है। मैं आपको दिखाता हूँ, तो ये मैं ज़्यादा नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन इस तरह की ना आपको ये ब्रूजिंग जो है ना वो आपको एब्लाइकल रीजन के ऊपर जो है ना वो हमारे पास मिल जाया करती है। तो ये साइन आपने जो है ना अगर नहीं भूल के जाने, ग्रे टर्नर, ठीक है, ब्रूजिंग हमारे पास जो भी होगी, और ये हमारे पास एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस। परफोरेटेड पेप्टिक अल्सर के बारे में इसके बाद क्वेश्चन आया हुआ है। सडन एपिगैस्ट्रिक जो है ना वो पेन, नाइफ लाइक बोर्ड लाइक रिजिडिटी हमारे पास अगर होगी, अचानक वो कहते हैं डॉक्टर साहब मुझे यूँ लगता है जिसने मेरे ना किसी ने छुरी मार दी है, ठीक है। तो अल्सर क्यों होते हैं हमारे पास, जो पेप्टिक अल्सर कह लें या बाकी जितने भी अल्सर हैं, ठीक है, उनके अंदर हमारे पास क्या होता है, जो हमारे पास कह लें कि मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन, एक तो वो हमारे पास रप्चर हो जाती है और उसकी वजह से जो नीचे वेसल्स हैं वो हमारे पास डैमेज हो जाती हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे परफोरेटेड परफोरेशन होगी तो हमारे पास नीचे सारी पेरिटोनियम जो अब्डोमेन का पुलिसमैन है, ठीक है, ग्रेटर मोमेंटम हो गया, फिर वो सारे के सारे इन्वॉल्व हो जाएंगे। अक्यूट कोलिसिस्टाइटिस, अब ये लीवर से रिलेटेड है, तो राइट अपर क्वाड्रेंट पेन कोलिकी पोस्ट फैटी मील रेडिएट टू दी शोल्डर। अब यहाँ पे एक चीज़ जो मैंने आपको समझानी है, ठीक है, वो क्या कहता है हमारे पास, इसको मैं नया एक नोट पैड ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। देखो ये हमारे पास होता है जी डायाफ्राम, ठीक है, इसको कौन सी नर्व सप्लाई करती है, फ्रेनिक नर्व, ठीक है, ये सप्लाई करती है। जब भी डायाफ्राम की इरिटेशन होगी तो इसकी जो पेन है वो आपके जो है ना वो शोल्डर के टिप के ऊपर जो है ना वो जाएगी। तो जब भी यहाँ पे अब लीवर का कोई मसला होगा, ठीक है, सिरोसिस हो गया या कोई भी इस तरह मसला हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना जितनी भी इरिटेशन है वो डायाफ्राम को इरिटेट करेगी, तो डायाफ्राम की जो है ना जिस साइड पे लीवर है उस साइड का शोल्डर टिप के ऊपर पेन हो जाएगी, ठीक है। तो अब आपको रीजन ऑफ एब्डोमेन मैंने दिखाए थे, तो हमारे पास 9 रीजन ऑफ एब्डोमेन थे, ठीक है। तो यूँ अगर मैं इसको डिवाइड करूँ यहाँ पे, ठीक है, तो ये हमारे पास जो लीवर है हमारे पास वो राइट अपर क्वाड्रेंट के अंदर आ जाएगा, ठीक है यार। यहाँ पे मैंने अभी अच्छा सा बनाया था ना, यहाँ पे रफ एक तो मेरा जो है ना वो बड़ा ही ख़राब है, ठीक है। यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ पे ये हमारे पास है ना राइट अपर क्वाड्रेंट, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऊपर ऊपर टॉप टॉप के ऊपर आपके पास है, यहाँ पे लीवर है, यहाँ से जितनी भी चीज़ें हैं वो हमारे पास ख़राब होंगी तो हमारे पास राइट अपर क्वाड्रेंट। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपको आने चाहिए, ठीक है। और वो कहता है कि जब भी वो फैटी खाना खाता है तो इसके अंदर हमारे पास क्या होता है जी, मर्फी साइन जो है ना वो हमारे पास पॉजिटिव होता है, किसके अंदर, एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस के अंदर। लगे हाथ अब मर्फी साइन का भी देख लो ज़रा। क्लिनिकल मैनोवर है यूज टू डिटेक्ट एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस, मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ गाल ब्लैडर को जो है ना वो हमारे पास ये देखने के लिए जो है ना वो मर्फी साइन होता है, ठीक है। ये पेशेंट आपने अमूमन अगर फाइनल ईयर कर चुके हैं तो ये मर्फी साइन आपने ये देख रहे हो, ठीक है। बस इसको दिमाग में रखना है आपने कि वो टैपिंग करते हैं और वहाँ पर नीचे की तरफ प्रेस करके अचानक से छोड़ते हैं और पेशेंट जो है ना एक लंबी आह भरता है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ना मर्फी साइन की जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास कोलेंजाइटिस हो गया। कोलेंजाइटिस इन्फ्लामेशन कोई ना कोई है, राइट अपर क्वाड्रेंट पेन है, फीवर और साथ में जॉन्डिस के साथ होगा। इसका चारकोट ट्राइएड आपकी इसके ऊपर हमेशा क्वेश्चन आता है, चारकोट ट्राइएड क्या होता है। पेन है, फीवर और जॉन्डिस जो है ना ये मिल के हमारे पास जो है ना वो चारकोट ट्राइएड बना रहे होते हैं। अब थोड़ा सा लगे हाथ ये कोलेंजाइटिस के बारे में देख रहे हो। इन्फ्लामेशन यानी इन्फेक्शन ऑफ द बाइल डक्ट, ये आपको ग्रीन कलर की दिख रही है ना, इसकी अगर कोई ना कोई इन्फ्लामेशन हो जाएगी तो हमारे पास जो है ना वो सारी की सारी क्या होगा, कोलेंजाइटिस का साइन होगा, ठीक है। अब इसके अंदर जो चारकोट ट्राइएड होगा, फीवर होगा, जॉन्डस होगा, और नंबर 3 पे हमने क्या चीज़ पढ़ी है,
यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ किधर गए हमारे नोट्स ये वाले। ठीक है, फीवर है, पेन है और हमारे पास जॉन्डिस है। तो ये हमारे पास जो है इसका टेबल का यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो। बाकी जो इनरोल्ड स्टूडेंट है उनके साथ इंशाल्लाह ये शेयर हो जाएगा, परेशानी की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। होपफुली जो ये MCQs अगर ना आए तो आपने मुझे आके बताना कि सर आपने ये हमें एक्स्ट्रा पढ़ाया, लेकिन ये MCQs आते ही आते हैं। ठीक है, कोलेंजाइटिस हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है जी बाउल ऑब्स्ट्रक्शन हो गया। ठीक है, अब जो है ना वो लार्ज या स्मॉल इंटेस्टाइन में कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो कोलिकी सेंट्रल ऑब्सोल्यूट, ठीक है, कोलिकी पेन होगी, सेंट्रल होगी और एब्सोल्यूट कॉन्स्टेंट। अगर बिल्कुल ही उसका जो है ना वो हर चीज़ बंद हो गई है, कहता है डॉक्टर साहब वो एक था ना मीम डॉक्टर साहब मुझे टट्टी नहीं आ रही, सॉरी फॉर माय डर्टी, लेकिन वो इसमें यही है। बावल ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर जो है ना हमारे पास ये होगा, डिस्टेंशन होगा, हमारे पास बावल साउंड जो है ना वो आपको टिंगलिंग में अंदर मिलेगी। फिर है जी रैप्चर्ड, हमारे पास ट्रिपल ए है ना, तो हमारे पास रैप्चर्ड एब्डोमिनल अयोटिक एनोरिज्म। ठीक है, सवेयर सडन बैक पेन होगी और पेशेंट आपके पास कोलैप्स का जाएगा। इसका क्या मतलब है, उसका जो एब्डोमिनल अयोटा है ना वो हमारे पास चला गया। अब उसकी जब पेट के ऊपर आप पल्पेट करेंगे तो आपको ना जिस तरह पल्स आती है ना पेट के ऊपर, पल्सेटाइल एब्डोमिनल मास जो है ना आपको फील होगा। ठीक है, और बाकी हीमोडायनामिकली इंस्टेबल हो जाएगा। देन हमारे पास जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी की पेन है इसके ऊपर हमारे पास आ गया, लोअर एब्डोमेन में पेन होगा और पर वेजाइनल जो है ना वो जो फीमेल होगी उसको ब्लीडिंग होगी। ठीक है, और इसके अंदर जो है ना वो हाइपोटेंशन के अंदर भी जा सकती है अगर हमारे पास जो है ना सर्वाइकल एक्साइटेशन ज़्यादा हो जाएगी। इंटरसेप्शन, इसका MCQs मैंने ऑलमोस्ट हर GDF के एग्जाम के अंदर जितने भी देखे ना आया हुआ। करंट जेली स्टूल, जो जिस तरह जेली होती है ना उसकी कोली की इंटरमिटेंट पेन होगी बच्चों के अंदर। ठीक है, सॉसेज लाइक मास जो है ना वो आपको अगर मिल रहा है और करंट जेली स्टूल मिल रहा है तो ये टिपिकल निशानी है किसकी, हमारे पास इंटरसेप्शन। इसको नहीं प्लीज़ भूलना, इंटरसेप्शन भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, होपफुली यहाँ तक मैं क्लियर कर रहा हूँ। नेक्स्ट हमारे पास जो है ना जो बहुत ज़्यादा MCQs आ चुके हैं वो ये इस सर्वे के अंदर से आए हैं। ATLS प्रोटोकॉल आपकी फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, क्योंकि उन्हें चाहिए वो डॉक्टर्स जो जो है ना वो पहाड़ों पे, ठीक है, मैदानों पे, चट्टानों पे, जहाँ भी भेजो, जहाँ पे जो है ना वो ज़ख्मी जो है ना वो फौजी आपको मिले तो आपको अगर ATLS प्रोटोकॉल पता होगी तो वो यहीं से आपको जज कर लेंगे। ठीक है, ATLS में क्या है, ABCD बच्चे बच्चे को पता है, एयरवे, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन, डिसेबिलिटी और एक्सपोजर, ये 5 चीज़ें हैं। ए से एयरवे है, प्लस इसके अंदर ना आपने स्पाइन को जो है ना प्रोटेक्ट करना है, वो उसके अंदर हमने C कॉलर लगा देना, गले के ऊपर C कॉलर, ताकि उसकी स्पाइन प्रोटेक्ट हो। तो हमारे पास क्या एयरवे में मेंटेन करना है। ठीक है, इफ़ अनकॉन्शियस है, ठीक है, तो फिर आपको ना वो चिन लिफ्ट और जा थ्रस्ट वाला सारे का सारा प्रोसीजर है वो आपने करना है, तो इसके बाद आपको एयरवे होगा। ब्रीथिंग में क्या है, ठीक है, लुक, लिसन एंड फील, ये 3 चीज़ें आपने ब्रीथिंग के अंदर जो है ना वो करनी है। ट्रीट करना है टेंशन को, ओपन न्यूमोनिया या फ्लाइल चेस्ट, ये सारी की सारी आपने देख लेनी है कि अब ब्रीथिंग कर रहा है नहीं कर रहा। अगर नहीं कर रहा तो आपने उसका फ़ौरन से ना क्या करना है, ट्रेकियोस्टमी करनी है या हमारे पास कोई भी असिस्टेड एयरवे आपने देना वो दें। C से सर्कुलेशन हो गया, कंट्रोल हेमरेज हो गया, जितना भी खून है ना। अब जो न्यू गाइडलाइन है ना उसके अंदर सर्कुलेशन पहले वो कहते हैं कि हमारे पास होगी, लेकिन अभी तक ये पुरानी ही चल रही है, तो हमारे पास कंट्रोल हेमरेज है। टू लार्ज IV बोर IV जो है ना वो आपने पास करनी है फ़ौरन से, मतलब IV लाइन लगा दोगे बड़े बड़े वाली। ठीक है, 1 से 2 लीटर क्रिस्टलाइट और ब्लड अगर है तो हमारे पास वो लगा दें। डिसेबिलिटी GCS, उसका स्कोर जो है ना वो आपने प्यूपल देखना है, ब्लड ग्लूकोज, ठीक है, और स्पाइनल लेवल जो है ना आपने देखना है। E से एक्सपोजर है, अनड्रेसफुली, ठीक है, और कीप वार्म हो गया, हाइपोथर्मिया और कोगुलोपैथी, वही सारी की सारी देखनी है। और ये जो MCQs आया हुआ कि अब अगर GCS 8 से नीचे है तो इंक्यूबेट जो है वो आपने करना है, तब आपने वेट नहीं करना। ठीक है, तो लगे हाथ आप यहाँ पे ना आप GCS स्केल भी जो है ना वो देख लो, ग्लासको गोमा स्केल जो है ना वो हमारे पास क्या होता है, EVM, ये भी निमोनिक है मेरा। ठीक है, 4, 5 और 6 हो गया। आई हो गया, वर्बल हो गया और मोटर हो गया। आई के मैक्सिमम 4 स्कोर होते हैं, वर्बल के 5 होते हैं और मोटर के हमारे पास 6 होते हैं। तो टोटल हमारे पास कितनी होंगे, हमारे पास टोटल 15 स्कोर होता है। 15 में से अगर 8 स्कोर या इससे कम आ गए ना तो आपने जो है ना लेस देन 8 आ गए तो आपने इंट्यूबेट करना है, पेशेंट को इंट्यूबेशन की तरफ ले जाना, वेट नहीं करना। ठीक है, अब इसके अंदर आपको मजीद किस तरह सिनेरियो देगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो आपको पेशेंट देगा कि एक पेशेंट आया आपके पास, पेशेंट नहीं कहेगा, वो आपको हमेशा सोल्जर के साथ करेगा। ठीक है, सोल्जर आया, उसकी जो है ना वो बुलाने के ऊपर वो बोल नहीं रहा, लेकिन उसको जब हम चुटकी काटते हैं तो जना वो बोलता है। ठीक है, उसे आवाज़ पूछते हैं तो मर्मरिंग करता है, हमें आवाज़ की समझ नहीं आती और फ्लेक्स करता है अपनी आँख को। तो EVM उसने दे दिया, कहता है इसका GCS स्कोर काउंट करो। तो जनाब आपको GCS स्कोर फिंगर टिप्स में आना चाहिए। तो ये यहाँ पे जल्दी से देख लो, EVM है ना, आई का 4 स्कोर देख लो,
वी वर्बल का 5 स्कोर देख लो, और एम जो है मोटर का 6 स्कोर देख लो, ठीक है। ई से हमारे पास आई में देखो 1 होगा कि अगर रिस्पॉन्स नहीं कर रहा आंखों का, 2 है अगर प्रेशर हमने डाला तो रिस्पॉन्स कर रहा है तो आई का 2 है, 3 साउंड होगा अगर रिस्पॉन्स कर रहा है तो 4 अगर स्पॉन्टेनियस मतलब बुलाने के ऊपर फ़ौरन से रिस्पॉन्ड कर रहा है ना, अगर कोई पास से भी गुजरा तो हमारे पास आंखें खोल रहा है तो 4 स्कोर है, ठीक है। 5 अगर वर्बल में देख लो, 5 अगर ओरिएंटेड है तो 5 है, कन्फ्यूज है 4 है, वर्ड बोला 3 है, साउंड सिर्फ आ रही है 2 है, नन है 1 है, ठीक है। फिर हमारे पास जो एम है उसके अंदर ओबे कमांड कर रहा है तो 6 है, लोकलाइज कर रहा है तो 5 है, नॉर्मल फ्लैक्शन है 4 है, अब नॉर्मल है 3 है, और एक्सटेंशन है तो हमारे पास 2 है, ठीक है। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि ग्लासकोमा स्केल में माइल्ड कितना है, अगर 13 से 15 आ जाए, 9 से 12 आ जाए, अगर 8 या इससे कम आ जाए तो हमने इंटीग्रेट करना, तो सवेयर हमारे पास 3 से 8 के अंदर हमारे पास 3 से कम नहीं हो सकता, ये हमारे पास रिमेंबर, ठीक है। तो ये हमारे पास है, ये भी अगर वहाँ वो वाला चार्ट नहीं समझ आएगा आपको ये वाला देख लो, ठीक है। लेकिन इसको करके जाना, नो रिस्पॉन्स 1 है, ठीक है, 2 है, अब नॉर्मल एक्सटेंशन है, अब नॉर्मल फ्लैक्शन, अब इन्हीं के अंदर से उसने आपको क्वेश्चन देना है और आपने कंफ्यूज हो जाना, लेकिन प्लीज़ इसको जो है ना वो अच्छे से आपने करके जाना है, इसको प्लीज़ प्लीज़ छोड़ के नहीं जाना, ठीक है। तो ईवीएम भी आपको मैंने बता दिया, ये निमोनिक है मेरा इसके अंदर। नेक्स्ट हमारे पास जो आती है ना वो हमारे पास जो है ना वो शॉक से रिलेटेड उसने इतने क्वेश्चन दिए कि हर साल इसके अंदर से अगर क्वेश्चन ना आए तो मेरी जान आप मुझे आके बता देना कि सर आपने गलत बताया है,